हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, जो हमारा सेमेस्टर 4 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हम अपने यूनिट सीरीज के साथ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3, यानी इसके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे जो हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ओनली न्यूमेरिकल पोर्सन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो थ्योरी का पोर्सन है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। तो बात करते हैं यूनिट 3 में हमारा क्या है सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिक ऑलरेडी थ्योरी में मैंने पढ़ा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और फॉर्मूलाज है। यहाँ पे हम बात करेंगे क्वेश्चन की। पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हमारा एल सेक्शन होता है तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। सेकेंड हम बात करेंगे कि जो हमारा सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन में किस तरीके से फाइंड करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर दोस्तों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा न्यूमेरिकल होगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे होगा, कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फाइंड आउट द सेंट्रोइड ऑफ एन एल सेक्शन ऑफ 120 mm, 80 mm एंड 20 mm। कोई भी हमारा एल सेक्शन दिया हुआ है और उसका फिगर भी दिया हुआ है और डायमेंशन दी हुई है, और कह रहा है कि हमें सेंट्रोइड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आओ देखते हैं दोस्तों सेंट्रोइड को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम सिमेट्रिक बेसिस से सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं टी सेक्शन लूंगा जो हमारा सिमेट्रिक है, तो उसका भी मेथड थोड़ा सा और इजी हो जाता है हमारा स्टेप को सॉल्व करने का। फिलहाल हम बात करते हैं एल सेक्शन की। अगर हमारा कोई भी ऐसा सेक्शन दिया हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको डाइडस किया है, इसी फिगर में मैंने इसको 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया। जब इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो हमारा फॉर्मूला पहले क्या होता है, सेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स बार को फाइंड करना है और वाई बार को फाइंड करना है। अब ये एक्स बार क्या है एंड वाई बार क्या है वो देखो। एक्स बार का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A1 x1 प्लस A2 एंड x2 एंड A1 प्लस A2। ये हमारा होता है एक्स बार के लिए। अगर हमें वाई चाहिए तो वाई बार के लिए सेम A1, यहां हमारा क्या है x1 है, तो हमारा क्या आ जाता है y1 प्लस A2 एंड y2 A1 प्लस A2। यानी हमें एक्स बार एंड वाई बार अगर फाइंड हो जाए तो हमें सेंट्रोइड पता हो जाएगा कि हमारा जो लाइस कर रहा है सेंटर, वो कहां लाइस करेगा। तो आओ देखते हैं दोस्तों। फर्स्टली हमें क्या करना है, स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्या करना है, दोनों सेक्शन का एरिया को फाइंड करना है। एरिया मैंने A1 लिया है, इसको तो मैंने A1 कंसीडर कर लिया। एरिया कितना आएगा, अब देखो ये पूरा कितना है 120 है, ये कितना है 20 है, तो ये 100 हो जाएगा। मैंने इसको कंसीडर कर लिया, ये हमारा क्या है 100 है। तो अगर हम इसका एरिया की बात करें तो 100 इंटू 20, क्योंकि हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, 20 हमारा माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2000। ओके, ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या आया है, इसका एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं A2 की। साइड में मैं A2 भी साथ में लेके चलता हूं। A2 ये 80 है और ये हमारा 20 है, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं। तो ये जाएगा 80 इंटू 20, ये कितना हो गया mm²। A1 हमें मिल गया, A2 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x1, x2, y1 एंड y2। अब हम बात करते हैं x1 की। जब हम x1 फाइंड करेंगे तो अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, x डायरेक्शन के लिए है, ये हमारा क्या x एक्सिस के लिए है, और जो ऊपर जा रहा है ये हमारा क्या है y एक्सिस के है। ओके, तो हमें x1 फाइंड करना है। अगर हम इस साइड देखें x1, इसमें x1 का मिडिल स्टोन का होगा 20 अपॉन, अगर हम 2 कर दें तो हमें x1 का मिल जाएगा फाइंड, किसी सेंटर हमारा कहां लाइज कर रहा है। तो ये हो गया 10 mm। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया 10 mm। अब मैं बात करता हूं x2 की। नहीं, इस सेक्शन पहले y1 ले लेते हैं। y1 की बात कर रहे हैं ना, y1 की, ये मैंने लिया y1। अब देखो y1 के लिए, अब y1 हम क्या कर रहे हैं, बेस लाइन से कंसीडर कर रहे हैं। ये चीज पॉइंट जो तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताता जा रहा हूं। अब y1 की अगर हम बात करें y1 की, तो मैंने बेस इसको लिया है और ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस लाइन है।
तो हम बेस लाइन से कंसिडर करेंगे, चाहे वो 1 के लिए हो या फिर 2 के लिए हो। अगर हम y1 फाइंड करना है, ये 20 पहले हम देखेंगे, 20 को हम क्या करेंगे 20 प्लस। अब हमें इसका सेंटर फाइंड करना है, तो 100/2। ये चीज आपको ध्यान देना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें बेस लाइन कहां से लेना है। ओके, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, कितना हो गया 70 m। ओके, ये x1 फाइंड हो गया और हमारा ये y1 फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें x2 की। x2 की बात करेंगे जब हम इस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा कितना 80 है, 1 को भी भूल जाओ, 80/2, 80/2, ये कितना हो गया 40 mm। अब y2 की बात करें, y2 की बेस लाइन हमारी सेम यही है, इसके लिए 20/2, ये कितना होगा 10 mm। तो ये सारी हमें डायमेंशन निकालना था जो हमें फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं x बार की एंड y बार की। x बार का जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है a1 x1 प्लस a2 एंड x2 अपान a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करेंगे हम पुट करेंगे। a1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 2000 मल्टीपल x1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस a2 हमारा कितना फाइंड हुआ है 1600 और x2 हमारा कितना है, x2 कितना है 40। ओके, अपन a1 प्लस a2 ये 2000 का है, अब प्लस इसको दोस्तों क्या करना है आपको सॉल्व करना है। जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, ये आएगा 23.33 mm। ओके, सेम जैसे हमने x बार फाइंड किया है, अब हम क्या करेंगे y बार को फाइंड करेंगे। y बार के लिए फॉर्मूला क्या है a1 y1 प्लस a2 एंड y2 a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करना है दोस्तों पुट कर देना है। a1 हमारा कितना दिया है 2000, हमने 2000 लिखा। y1 हमारा कितना है, सॉरी y1 y2, हाँ ओके ओके, y1 कितना 70, y1 70 है, 70 पुट किया। a2 हमारा कितना है a2 और y2 हमारा कितना 10 है, ये वैल्यू सारी पुट कर दिया और a1 प्लस a2। तो ये हमारा जो आंसर निकल के आ गया ये 43.33 आ जाएगा mm। ओके, अब देखो ये हमारा x बार भी फाइंड हो गया हमें और हमारा y भी फाइंड हो गया, यानी कि हमें सेंट्रोइड हमें मिल गया। अब हम देखते हैं लाइस कहां करेगा, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। अगर इमेज में हमें ड्रा करना है तो ड्रा कैसे करेंगे, देखो ये हमारा बेस लाइन हमने माना था। अगर हम x बार को देखिए कितना आया था 23.33 आया था, x की जैसे 20 है, ये 20.3.3 कहीं यहां लाइस करेगा, मैंने मान लिया, मतलब इस सेक्शन पे कहीं लाइस करेगा। ओके, ये लो मैंने ड्रा कर दिया ऐसे। और जो हमारा y बार है ये कितना आया था 43.33 आया था। अगर हम 43.33 की बात करें तो ये हमारा 20 है, 20 के ऊपर कहीं जाएगा, यहां हमारा इसको मैंने ड्रा कर दिया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों सेंट्रोइड ऑफ दिस एल सेक्शन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। लोकेट द सेंट्रोइड ऑफ द टी सेक्शन शोन इन दिस फिगर। ये हमारा कोई टी सेक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि हमें हमारा सेंट्रोइड जो है वो कहाँ लोकेट करेगा, वो हमें क्या करना है इंडिकेट करना है। जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में एल सेक्शन के बारे में डिस्कस किया है और बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसे हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। सिमेट्रिक का दोस्तों मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा ऐसा सेक्शन जो दो भाग में आसानी से बट जाए। ओके, या फिर वो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से दो बराबर भागों में बट जाना चाहिए। अब देखो अगर मैं देखूं ये हमारा क्या एक्स एक्सिस का है एक तरीके से, एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ओके, वाई एक्सिस। अब अगर मैं इसको सिमेट्रिक देखूं, अगर मैं वाई एक्सिस सिमेट्रिक करूं ऐसे, सिमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा ना, ये मतलब एक्स एक्सिस के पे सिमेट्रिक नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट सिमेट्रिक हो गया ना, कहने का मतलब दो भागों में इजिली बढ़ गया। एक ये हो गया हमारा, अब एक ये हो गया। अगर हम इस तरीके से यहां से कहीं से डिवाइड करें तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा पार्ट। कहने का मतलब
ये हमारा जो सिमेट्री लाइज कर रहा है वो किस एक्सिस पे लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉयड लाइज ऑन वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस पे तो लाइज कर रहा है ना, तो जो हमारा एक्स डैश होगा, एक्स बार कहने का मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए ये हम निकालते थे क्वेश्चन में, तो एक डायमेंशन हमारी इजीली फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, वाई बार को फाइंड करना है, इसे हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हमें ये पता हो जाए तो हमें पता हो जाएगा कि हमारा सेंट्रॉयड कहाँ है, कहाँ लाइज करेगा। ओके, सपोज दैट अब मैंने वही सेक्शन की बात किया, मैंने इसको सेक्शन 1 मान लिया, इसको मैंने सेक्शन 2 मान लिया। ओके, अब देखते हैं कहीं हमारा G1 लाइज करेगा यहाँ G1 के लिए, और यहाँ कहीं G2 लाइज करेगा। अब देखना है हमें G हमारा सेंट्रॉयड कहाँ लाइज करेगा। आओ देखते हैं। सेम उसी तरह हमें फाइंड करना है वाई डैश करे से, कि मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 एंड A1 प्लस A2। अब हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम A1 की बात करें, एरिया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। A1 मैंने इसको माना तो 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 कितना होगा, 2000। ओके, अब हम बात करते हैं A2 की। A2 का एरिया कितना हो जाएगा, 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 ये हो गया 2000। ओके, mm², एरिया है इसलिए mm हो जाएगा। ओके, mm²। अब हमें क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है और हमें y2 चाहिए। अगर हम y1 की बात करें, ये हमारा क्या है, 1 है, ये हमारा 2 है। y1 फाइंड करना है, ये हमारा क्या है, 20 है, दिख रहा है दोस्तों 20। ये जब 20 है तो 20/2 कहीं लाइज करेगा, तो मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, 20/2 इंटू 10 mm। ये हमारा आ गया क्या, y1। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के लिए, y2 के लिए। अगर हम जब y2 फाइंड करेंगे तो हमने एक्सिस कहां से माना है, अप से माना है, तो 20 प्लस 100/2, 100/2। जब 100/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 50, यानी कहने का मतलब आ जाएगा 70 mm। ये हमें फाइंड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, वाई बार को आसानी से निकाल सकते हैं। A1 की वैल्यू पुट किया हमने 2000, ये कितना है, 10 है, 10। अब सेम 2000 कितना है, 70 अपान ये 2 एंड ये 2 कितना हो जाएगा, 4000। ओके, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमें कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 40, क्योंकि 3 जीरो इसमें, 3 जीरो ये कट जाएगा और 3 जीरो ये हो जाएगा, तो ये नियर वो क्या आएगा, 40 mm आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया 40। तो कहने का मतलब जो हमारा सेंट्रॉयड लाइज करेगा, हमने जैसा कि सेक्शन माना था अपर से, तो ये हमारा 20 है, अप से हमारा सेंटर कहीं यहां लाइज करेगा सेंट्रॉयड G, ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 mm। ओके, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये पूरा 100 है, तो हमारा जो 40 यही लाइज करेगा, और मैं जो सेक्शन माना था एक्स डैश का वो हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एल सेक्शन, जैसा कि हमारा फिगर में गिवन है, अबाउट इट्स सेंट्रोडाइल एक्सिस पैरेलल टू द लेग्स। ठीक है, और सेकंड कह रहा है कि फाइंड द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी इस सेंट्रोडाइल के, एक पूछ रहा है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा स्टेप क्या होता है, इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर लें कि इसके हम एरिया को इजिली फाइंड कर पाए। मैंने मान लिया ये वाला 1 पोर्शन मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। तो पहले क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। मैंने इसको A माना है, तो मैंने A1 का एरिया डाटा फाइंड किया। अब देखो A1 का एरिया कितना होगा, 125 इंटू 10, तो 125 इंटू 10 कितना आ गया, 1250 mm²। ये A1 का आ गया। ये हमारा क्या है, 2 है, ये कितना हो जाएगा,
A2 का एरिया हमारा कितना होगा? अब देखो यहां पे कितना था? 85 था, और यहां से यहां तक 10 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? ये 75 बचेगा, ये 75 बचेगा ना। तो 75 इंटू 10, यानी 75 इंटू 10, ये कितना हो गया? 750 mm²। ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहां फाइंड क्या करना है? सेंट्रोइड फाइंड करना है, यानी हमें चाहिए क्या? यक्स बार चाहिए और हमें वाई बार चाहिए, फिर हम कह सकते हैं वाई डैश चाहिए। ये फाइंड करना है हमारा सेकंड स्टेप। ये एक तरीके हमारा स्टेप फर्स्ट होता है कि हमें एरिया को फाइंड करना होता है, ठीक है, स्टेप 1 है। स्टेप 2 इस तरीके से कि हमें इसका क्या करना है? एक्स बार फाइंड करना है। अब ये जो एक्स डैश है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स डैश के लिए A1 x1, ठीक है, प्लस A2 और x2 और A1 प्लस A2, ठीक है, यानी एरिया A1 और A2 की बात कर रहा है। अब देखो एरिया A1 हमारा कितना है? 1250। ये कितना हो गया? 1250। अब x1 का मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? x एक्सिस है, और ये हमारा क्या है? y एक्सिस है। अब इसके लिए क्या बात कर रहा है? इसके लिए तो जो हमारा x डैश होता है क्या हाफ पे काम करता है? तो अगर हमारा 10 है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 10/2, यानी कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस A2 कितना है? 750 इंटू, अब x2 कितना है? अब देखो x2 कितना है? ये हो गया 10, ठीक है, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 10 प्लस मैंने क्या बोला? इसका आधा, यानी 75/2, ठीक है। तो ये यहां पे सॉल्व हो जाएगा, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं 10 प्लस 75/2, ठीक है। अब क्या कर रहा है? A1 प्लस A2। अब A1 प्लस A2 कितना हो जाएगा? ये 19, यानी 2000, ठीक है। ये कितना आ गया? 2000 आ गया। अब करो इसको सॉल्व। अब देखो यहां पे क्या है? 1250 इंटू कितना है? 5 है। अब थोड़ा हम कैलसी की हेल्प लेते हैं। ये कितना हो गया? 1250 आपको दिख रहा होगा, इंटू कितना है? 5 है भाई, 5 हमने कर दिया। ये कितना है? प्लस है। अब ये कितना है? 750 है, ब्रैकेट 10 प्लस 75/2 ब्रैकेट क्लोज। कितना टोटल आ गया? 41,875। कितना का डिवाइडेशन है? 2000 का, यानी कितना आ गया? 20.93। ये हमारा भाई जो हमारा एक्स डैश है या फिर एक्स बार है वो कितना आ गया? 20.93 mm आ गया, यानी एक्स डैश हमें पता चल गया कि इसका भाई सेंट्रोइड कहां पे है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? वाई डैश चाहिए कि वाई हमारा कहां लाइज करेगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम मेथड से हम क्या करेंगे? वाई डैश को फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे? यहां पे A1 y1 प्लस A2 y2 अपान A1 प्लस A2। ये हमारा सेकेंड स्टेप चल रहा है अभी। अब देखो A1 और A2 को देखते हैं। A1 हमारा सेम रहेगा, एरिया हमारा सेम है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? y एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब y एक्सिस के लिए अब देखो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? y1 की। तो ये हमारा y1 है ना, ये वाला पूरा, ये हमारा y1 है। 125 है, हाफ लेते हैं, यानी 100 इंटू 125/2 प्लस ये कितना एरिया है? पूरा 750 है, 750 इंटू, अब देखो यहां पे y की दूरी कितनी है? 10 है, यानी 10/2, यानी 10/2 5 हो जाएगा, और ये हो गया 2000। ओके, इसको भी इसी तरह कैलसी की हेल्प से आप सॉल्व करो, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे इजिली तो जो हमारा आंसर फाइनली निकल के आएगा, आप कैलसी से आप सॉल्व करिएगा, कितना निकल के आएगा? 40.94 mm। ये लो, हमें ये y डैश भी फाइंड हो गया। यहां तक सॉल्व करने के बाद हमें पूछा क्या है कि हमारा जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा पैरेलल टू द लेग, वो एक्सिस क्या होगा, ठीक है। तो हमें एक्सिस क्या क्या है? हमारा यक्स है, और हमारा क्या है? y और y है। तो भाई हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं कि हमारा x और y क्या होगा। अब देखो x और y फाइंड करने का मेथड क्या है कि अभी
एक को आप कंसीडर करो, मैंने मान लिया यहाँ पे भाई G1 था, इसको मैंने G1 मान लिया और इसको मैंने G2 मान लिया। ओके, तो G1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वो हमारा होगा x डैश माइनस x1 पहला, ये हमें जो वैल्यू फाइंड होगी वो हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल है, अब ये पैरेलल है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम y1 माइनस y डैश। अब देखो, अब x डैश हमारा कितना है, यहाँ पे देखो x डैश कितना है 20.903 है, ठीक है। और हमारा x1 कितना है, यहाँ पे देखो x1 हमारा कितना आया था 5 आया था, माइनस 5 कर दिया, कितना आ गया 15.93 आ गया, देखो ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 15.93 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से y1 हमारा कितना है, पूरा y1 हमारा कितना है देखो 62.5 है, ठीक है। ये हमारा y1 था, कितना आएगा 62.5 माइनस y डैश कितना है 40.94, कितना आ गया हमारा 21.56, यानी ये आ गया 21.56, ठीक है। अब y के लिए इसी तरीके से, क्योंकि ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है G1, इसके लिए पैरेलल के लिए। इसी तरीके से हम G2 को भी फाइंड कर लेंगे, कैसे, इसी तरीके से फाइंड करते हैं G2 के लिए। तो यहां पे लिखो, यहां पे क्या होगा हमारा x डैश माइनस x2, और यहां पे क्या होगा y1 माइनस y2 माइनस y डैश। अब x डैश हमारा कितना है देखो, x डैश हमारा कितना है 20.93 है, ठीक है। अब माइनस का साइन, ब्रैकेट के साथ यहाँ पे x2 कितना है, यहाँ पे देखो x2 हमने ऑलरेडी लिखा है, कितना है 10 प्लस 75 भागे 2, ये हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज, कितना आ गया 26.57, ठीक है। ये माइनस में लिया जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो 26.57 ये हमारा यहाँ पे आ गया, ये y डैश माइनस y2 होगा दोस्तों, ठीक है। ये उल्टा हो गया, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। तो और यहाँ पे भी देखो हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर हमारा, तो y2 हमारा कितना है, एक तरीके से y2 हमारा कितना है, ये हमारा y2 कितना है 5 है, ठीक है। और y डैश कितना है 40.94, यानी 40.94 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस कर दिया, कितना आया 35.94, ठीक है। इतना मिल गया हमें। तो ये हमारा क्या होगा y डैश y2 कर दो इसको, ठीक है, ये y डैश y2 होगा, और यहाँ पे हमारा x2 और x डैश होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 35.94, ठीक है। ये हमारा G2 में मिल गया। यहाँ पे आप दिखा भी सकते हैं इस तरीके से कि हमारा कितनी दूरी पे लाइस कर रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से x डैश पे और y डैश पे आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे सेंटर पे कितना लाइस करेगा। अब हम यहां तक तो फाइंड कर चुके हैं, अब हमें चाहिए क्या, सेकंड में क्या लग रहा है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अगर हमें पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा, हमें आई एक्स और एक्स चाहिए। अब आई एक्स निकालने के लिए हमें जो सॉल्व करना पड़ेगा, क्या पता करना पड़ेगा हमारे आई एक्स G1 कितना होगा और A1 H1 का स्क्वायर कितना होगा, यही तो फाइंड करना पड़ेगा। इसी तरह x के लिए और इसी तरीके से y के लिए भी फाइंड करना पड़ेगा हमें कि हमारा y कितना होगा, वो भी कितना पूरा टोटल G1 और G2 के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते क्या है कि हमसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो हम यहां पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं आई एक्स और x हमारा कितना होगा। अब क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला आई एक्स G1 के लिए आपको पता है BH³/12 होता है, ठीक है। अब हमने G1 के लिए निकाला तो B हमारा कितना है 10 है, H कितना है 125 है, तो 10 इंटू 125 का क्यूब अपॉन 12, ओके, प्लस A1 कितना है, देखो A1 कितना है 1250 है, ये हो गया 1250। अब कह रहा है कि H1 कितना होगा, जो यहाँ पे H1 है, जो हमारा H1 लिया जाएगा वो कितना है, ये क्योंकि G1 के लिए हम ले रहे हैं, G1 के लिए x के लिए तो कितना हो गया 21.56 हो जाएगा,
यानी ये 21.56 का स्क्वायर हो गया। प्लस का साइन, क्योंकि हमारा G1 है और ये G2 भी है, तो यहां पे देखो अब G2 के लिए अब यहां पे क्या हो जाएगा BH क्यूब आगे भी, तो यहां पे अब देखो 75 एरिया 75 हो जाएगा इंटू 10 का क्यूब, यानी 75 इंटू 10 का क्यूब अपान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एरिया कितना है इसका 750 है, 750 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हमारा क्या है G2 के लिए हम देख रहे हैं कि अबाउट XX से हमारा सॉल्व होगा, कितना आएगा 35.94। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट होगी। तो अब देखो यहां पे आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप कैलसी से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तुम्हारा जो IXX आएगा फाइनली वो निकल के आएगा 31,83658.9 mm4। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। IXX हमने फाइंड कर लिया है, मैं यहीं पे बता देता हूं, अब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब IYY इसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है IYY के लिए। ठीक है, जैसे हमने IXX के लिए लिया था अभी कि हमारा जो L सेक्शन है अबाउट XX एक्सिस था, अब हम क्या लिया है अबाउट YY एक्सिस के लिए। ठीक है, जब YY के लिए लेंगे तो वही सेम मेथड क्या हो जाएगा, जो हमारा B होगा वो मतलब पलट जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा और 10 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये रूल ऑलरेडी मैंने बताया इसके पहले। अब प्लस एरिया तो बदलेगा नहीं, एरिया नहीं बदलेगा भाई। अब देखो, अब ये जो YY के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना हम इसे, तो अब कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया लिया जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है, ये याद रखना थोड़ा सा, कौन सा अगर आप भूल भी जाते हैं तो YY पे XX का लो। ठीक है, X1 यानी X डैश माइनस X1 के लिए लो। अगर IXX सॉल्व कर रहे हो तो Y के लिए लो, Y डैश माइनस Y1। ठीक है, तो यहां पे भी सॉल्व करोगे कितना आएगा 15.93 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है इसलिए। प्लस अब क्या इसी तरह इसका भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 इंटू 75 क्यूब अपॉन 12 प्लस 750 इंटू, अब ये क्या लिया था XX के लिए लिया था, YY के लिए जस्ट उल्टा XX आ जाओ, कितना हो जाएगा 26.57, यानी कितना हो जाएगा 26.57 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या था होल स्क्वायर था। इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा यहाँ पे 1208658.9 mm4। कैलसी आप सॉल्व करिएगा। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए क्या था पूरा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए था। अब x के लिए और y के लिए तो हमारा जो IZZ होगा क्या होगा, IXX होता है प्लस IYY होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, परपेंडिकुलर के केस में तो IXXY और IYY को दोनों को क्या करो प्लस कर दो, कितना 3183658.9 प्लस 1208658.9, इसको क्या करना है प्लस कर देना है। तो हमारा जो इजीली फाइनली आंसर यहां पे फाइंड हो जाएगा 4392317.8 mm⁴। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इसका फाइनल आंसर। इस कह रहा है हमारा क्वेश्चन, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एंड YY एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द सिमेट्रिक I सेक्शन एज शोन इन ए फिगर। अब देखो क्या कह रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करना है अबाउट XX एंड YY एक्सिस के। अभी दूसरी बात कह रहा है कि ये क्या है, जो हमारा सेंट्रोइड है ये I सेक्शन है हमारा, ये क्या है एक तरीके से सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा पार्ट है इस तरीके से, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, जो बराबर भागों में बट जाए वो हमारा एक तरीके से क्या है सिमेट्रिक है। तो देखो इसे, ये हमारी क्या होगा, अगर हम यहां से देखें इसको इस तरीके से, तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस रहा होगा, ये हमारा क्या होगा वाई एक्सिस रहा होगा। तो अगर हम एक्स एक्सिस को इस तरह देखते हैं तो सिमेट्रिक नहीं होगा ना, बट अगर हम यहां से वाई वाई एक्सिस से देखें ऐसे, तो हमारा ये क्या है बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्या है, अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें तो ये क्या है हमारा सिमेट्रिक है। जब ये y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है तो हमारा जो x डैश होगा वह क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अब x डैश जब हमारा 0 होगा, ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, अब
y डैश को फाइंड करना है, फिर सेकंड फाइंड करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या होगा। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको एरिया निकालते हैं और अपनी तरीके से क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक एक पार्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैंने मान लिया 1 है, इसको मैंने मान लिया 2 है और इसको मैंने मान लिया 3 है, क्योंकि अब ये क्या हो एक तरीके से रेक्टेंगल बन गए, तो इनका एरिया निकालने में आसानी होगी। हमने A1 निकाल लिया, A1 कितना है 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 कितना हो गया 100 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया है। अब हम बात करते हैं A2 की, एरिया की। अब A2 कितना 5 है, ये कितना 15 है, यानी 5 इंटू 15 कितना हो गया 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं A3 की। अब A3 कितना है, ये हमारा 30 है, ये कितना है 5 है, यानी 30 इंटू 5 कितना हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे हमें अभी जरूरत पड़ेगी टोटल एरिया की। अगर हम टोटल एरिया को देखें, ए को, यानी टोटल एरिया हमारा ए से डिनोट कर रहा हूं, सबको हम प्लस करते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा 5 है, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा कितना है 7 और 5 2 और 1 2 3, यानी 325 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने यहां तक कर लिया। अब हमें इसकी क्या करना है, जो हमारा एक्स एक्स है और हमारा वाई वाई एक्स है, इसके हमें एक्सिस को फाइंड करने के लिए इसके क्वाड्रेंट को फाइंड करना पड़ेगा कि हमारा क्वाड्रेंट क्या आएगा। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए बेसिक रूल है, अगर आप क्वाड्रेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे हमारा ए है तो यहाँ पे मैंने मान लिया G1 रहा होगा इसका सेंट्रोइड एक्सिस। ठीक है, इसको मैंने मान लिया भाई G2 रहा होगा और इसका G3 रहा होगा। तो इसका सेंट्रोइड एक्सिस किस तरीके से निकलेगा वो देखो। ठीक है, तो सेंट्रोइड एक्सिस हम बात कर रहे हैं पहले किसकी, एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस की, रेक्टेंगल A1 की, जो हमारा क्या है G1 लाइज कर रहा है। अब देखो जब हमारा x डैश 0 है तो कन्फर्म है सेंट्रोइड भाई इसका 0 होगा, मैंने मान लिया भाई ये 0 है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है किसका, इसके लिए y का। अब इसके लिए जब y को फाइंड करना है तो आपको इस तरीके से फाइंड करना है, अगर हमें y के लिए फाइंड करना है तो y1 माइनस y डैश, ये याद रखना है। अब देखो y1 कितना है, अब देखो अभी हमें फाइंड क्या करना पड़ेगा, अभी y डैश हमारा नहीं निकला है। ठीक है, तो पहले y डैश को निकाल लो, y डैश को निकालो। y डैश को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपान a1 प्लस a2 प्लस a3, और ये ऑलरेडी 0 हो चुका है इसलिए हम y निकाल रहे हैं। अब y निकालोगे तो a1 कितना है 100 है भाई, 100 हो गया। ठीक है, अब y1 की बात कर रहा है, ये हमारा क्या है एरिया, y1 वाला एरिया है, तो नीचे से हमें लेंगे तो ये और ये वाला क्या ऐड हो जाएगा, यानी 15 और ये 5 20, और कहाँ लाइज करेगा इन दोनों के बीच में, हाफ में, तो 5/2, यानी हम इसे लिख सकते हैं 20 प्लस 5/2, ये हमारा कितना आ गया A1 आ गया, प्लस A2 कितना है 75, ये लो भाई 75 हो गया। y2 कितना है, अब देखो ये 5 ऐड होगा और ये 15/2, यानी 5 प्लस 15/2, प्लस A3 कितना है 150 हो गया और यहाँ पे 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहां से हमारा टोटल एरिया कितना निकल गया है 325। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा कैल्सी की हेल्प लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में कैल्सी भी मिलती है इसके लिए। तो ये कितना है 100, अब ये कितना है ब्रैकेट में 20 प्लस 5/2। ठीक है, ब्रैकेट को हमने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। अब फिर इसके बाद क्या है प्लस 75। ठीक है, 75 हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, 5 प्लस 15/2 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है प्लस है, प्लस 150 हो गया, फिर क्या कर रहा है इंटू 5/2, ये हो गया 5/2, टोटल कितना आ गया 3562.5। ठीक है, अब कितने से डिवाइड करना है 325 से,
अपान 325 कितना आ गया हमारा, आ गया 10.96। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये कितना आ गया 10.96 सेंटीमीटर, यानी वाई डैश भी हमें क्या हुआ यहां से फाइंड हो गया। अब देखो, अब हम इसके सेंट्रॉइड एक्सिस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सेंट्रॉइड एक्सिस के लिए मैंने क्या बताया, जब में ये हमारा 0 है तो y1 माइनस वाई डैश। अब y1 कितना है, देखो कितना था हमारा 20, इसको भी यहां सॉल्व करो, कितना है 20 प्लस कितना है प्लस 5/2, ये कितना आएगा हमारा, आ गया 22.5। कितने से माइनस करना है 10.96 माइनस 10.96 कितना आ गया हमारा 11.54। तो हमारा यहां पे कितना आ गया 11.54। ठीक है, इसी तरीके से A2 के लिए फाइंड करो। A2 के लिए यहां हमने G2 माना है, G2 कहीं लाइज करेगा, ये हमारा 0 है। अब यहां पे भी क्या करना है हमें, यहां पे y2 माइनस वाई डैश यूज करना है। अब y2 कितना है, देखो y2 हमारा कितना है 5 प्लस 15/2 कितना आया 12.5, आपको दिख रहा होगा यहां से 12.5। ठीक है, अब माइनस कितना करना है, ये हमने माइनस किया, कितना माइनस 10.96। ठीक है, तो 10.96 कितना आ गया हमारा 1.54। ठीक है, तो यहां पे कितना आ गया 1.54। ठीक है, ये 54 हो गया। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं किसकी, A3 की, ये हमारा G3 लाइज करेगा 0। यहां पे क्या होगा y3 माइनस वाई डैश। अब y3 कितना है 5/2। ठीक है, कितना है 5/, रुको एक मिनट, 5/2। ठीक है, माइनस कितना माइनस करेगा 10.96, 10.96 कितना आ गया माइनस 8.46। ठीक है, यहां तक आप दिख रहा है कितना आ गया माइनस 8.4, कितना आया था 46। ठीक है, ये हमारे क्वाड्रेंट इसके पता चल गए। अब हमें फाइंड क्या करना है फाइनली, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पूरा, कि हमारा जो आई एक्स एक्स है और हमारा आई वाई वाई है वह कितना आएगा, वही फाइंड करना है। इसका कहना है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि हमारा जो हमारा आई एक्स एक्स है कितना होगा और आई वाई वाई कितना होगा। अब आई एक्स एक्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जो हम निकालते हैं, क्या होता है आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर, यही होता है, यही हमने पढ़ा है थ्योरम पैरेलल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये रूल क्या करना है, यहां अप्लाई करना है। देखो, तो हम क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं कि हमारा आई एक्स एक्स कितना आएगा। मैंने यहां पे ले लिया कि भाई हम आई एक्स एक्स को किस तरीके से फाइंड करेंगे। ओके, अब आई एक्स एक्स को फाइंड करने के लिए एक बार मैं बेसिक फॉर्मूला लिख देता हूं। यहां पे आई एक्स एक्स के लिए ये आई क्या होता है बी h³/12 होता है। ठीक है, और ए हमारा क्या एरिया हो जाएगा A1 A2 जिस तरीके से, और H1 और H2 है जो हमने यहां फाइंड किया है वो हम लेते हैं। ठीक है, तो भी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, आई एक्स एक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम देखें यहां पे तो BH³/12 है, तो B ये क्या है 25³ क्या हो जाएगा 25³/12 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये पहले का एरिया कितना है 100 है, 100 हो गया, और यहां पे कितना वैल्यू निकला था, ये y1 माइनस वाई डैश होता है। ठीक है, ये जो हमारा h है वो क्या होता है, एक तरीके से यही वाला वैल्यू है। ठीक है, तो कितना हो गया 11.54 स्क्वायर प्लस, ये हमने किसके लिए लिया G1 के लिए। अब क्या लेंगे G2 के लिए, क्या हो जाएगा BH³/12। अब इसमें B कितना है 5 और ये कितना 15 है, यानी 5 × 15³/12 प्लस एरिया कितना है 75 है, ये कितना है 1.54 का स्क्वायर, प्लस G3 के लिए 5 है और ये 30 है, यानी 30 × 5³/12 प्लस 150 माइनस 8.46 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं कैल्सी का यूज करते हैं। ठीक है, कैल्सी का यूज करते हैं। अब यहां आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है 20
20 कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, 20 इंटू 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 कर दिया, ये 12 का भाग देना है, प्लस 100 इंटू 11.54 कितना है, 2 है। कितना आ गया देखो, ये दिख रहा होगा 13525। हमने लिख दिया भाई, कितना आएगा 13525.49। इसी तरीके से आप इसका निकालेंगे कैलसी से, ये कितना आ जाएगा 1584.12 आ जाएगा। और इसका भी निकालेंगे आप तो ये हमारा आ जाएगा 11048.24। इतना तो आप कर लेंगे कैलसी से। अब क्या करेंगे, जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना बनेगा, ये बनेगा 261517.85 सेंटीमीटर की पावर 4। भाई हमारा आई एक्स एक्स आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आई वाई वाई चाहिए, ठीक है। अब आई वाई वाई चाहिए तो आई वाई वाई के लिए भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, किसके लिए, अब आई वाई वाई के लिए निकालेंगे आई जी जी प्लस ए एच स्क्वायर, ठीक है। बट यहां पे ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू 0 में लेनी है, क्योंकि वाई वाई के अकॉर्डिंग एक्स के रिस्पेक्टिव ये हमारा क्या है, पूरा 0 आया था, ये वाला पूरा 0 है। तो हमें क्या निकला है, यहां पे लेना है आप क्या होगा, बी एच क्यूब 12 भी हमारा क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे हम इसको जस्ट क्या करेंगे, 5 इंटू 20 की पावर 3 अपान 12 करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे प्लस 15 इंटू 5 की पावर 3 अपान 12 प्लस 5 इंटू 30 की पावर 3 अपान 12, ठीक है, ये 5 है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। अब आई वाई वाई यहां तक हो गया। अब क्या करना है, इसे हमें कैलसी से सॉल्व करना है। कैलसी उठाओ, कितना है 5 इंटू 20 की पावर 3 कितना है पूरा, ये सॉल्व किया, डिवाइड 12, ठीक है, इतना आ गया। फिर इसके बाद क्या करना है, प्लस करना है, ये कितना है 15 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। एक सेकंड यार, पूरे इसमें ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। ये ब्रैकेट लगा दिया हमने, 15 इंटू 5 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 12, ओके। अब लगाओ प्लस का साइन, फिर से प्लस का साइन लगाया, फिर से यहां पे क्या करो, ब्रैकेट लगाओ, 5 इंटू 30 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज करो, फिर इसको डिवाइड करो 12 से, ये लो कितना आ गया, ये देखो 14739, ठीक है। तो यहां कितना आ गया 14739.58 सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये दोस्तों इसका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर, रेडियस 0.5 मीटर। ये हमारा सिलेंडर है जिसका रेडियस 0.5 गिवन है, यानी जो हमारा रेडियस है वो कितना गिवन है 0.5 मीटर। और उसका जो हाइट है, जो हमारा हाइट है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं यहाँ पे, एल से, वो कितना है 1 मीटर है। और जो उसकी डेंसिटी है, जो हमारी रो है, वो कितनी है 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अबाउट द सेंट्रोडायल एक्सिस, क्या कह रहा है कि जो हमारा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेंट्रोडायल एक्सिस के कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब सिलेंडर के केस में हमने देखा था कि अगर हम सेंट्रोडायल एक्सिस एक्स एक्स की बात करें और वाई वाई की बात करें, क्योंकि यहां पे क्या पूछ रहा है, ये आई जेड जेड पूछ रहा है, कि पूछ क्या रहा है, ये हमारा आई जेड जेड पूछ रहा है कि हमारा कितना होगा इस सेंट्रोडायल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आई जेड जेड होता है तो हमें पता होना चाहिए आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब इस केस में, सिलेंडर के केस में हमारा होता क्या है, जो हमारा आई एक्स एक्स होता है वो हमारा और आई वाई वाई होता है वो क्या होता है, दोनों बराबर होता है। कितना होता है m/12, ये आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने डिराइव कराया था, क्या था 3r² प्लस l², ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, आई जेड जेड चाहिए, आई जेड जेड क्या हमारा होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। क्या करेंगे m/12
कितना हमारा 3r² l² प्लस m अपान 12 3r² प्लस l²। ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड होगा तो ये हो जाएगा m/6 हो जाएगा, m/6 3r² प्लस l²। ठीक है, अब सिलेंडर के केस में m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू, m हमारा क्या है, यहाँ पे मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m का वैल्यू क्या होगा, जो डेंसिटी होगी रो इंटू पाई r² l, यही हमारा होगा m का। तो यहां पे वैल्यू को पुट करते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, रो पाई r² l अपान 6 3r² प्लस l²। अब क्या करना है, सारी वैल्यू को पुट करना है। अब रो हमारा कितना दिया, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 2400, पाई का वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं या 3.14 रख दो डायरेक्ट। ठीक है, अब कह रहे r², r कितना है 0.5 का स्क्वायर, l हमारा कितना है 1 मीटर, ये हो गया 1 मीटर। इसी तरीके से 3, यहां पे कितना r का वैल्यू 0.5 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपान 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, कैल्सी की हेल्प से हम इसे सॉल्व करते हैं। कितना हमारा गिवन है 2400, आपको दिख रहा होगा, इंटू 3.14 इंटू 0.5 की पावर 2, फिर क्या है इंटू 1 है तो 1 ही होगा, फिर इसके बाद क्या ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट लगाया, 3 इंटू कितना है 0.5 की पावर 2 है भाई, 2 है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, इसलिए 1 ऐड कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, कितना हमारा आया इक्वल, ये हमारी वैल्यू आ गई। डिवाइड कितना है 6 है, भागे कितना करना है हमें 6 करना है, कितना आ गया 5 4, दिख रहा होगा आपको, चमक रहा होगा, ये देखो 5495, तुम्हारा फाइनली आंसर कितना आ गया 549.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो हमारा ये क्या आ गया IZZ आ गया, और यही हमें क्या है यहाँ पे फाइंड करना था। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। डिटरमाइन द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी यहाँ पे हमें पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है किसका, स्फीयर का, जिसका हमारा रेडियस जो है वो कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर है, वो भी किसके अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस के। ठीक है, तो हमने जब इसका हमने थ्योरी का पोर्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा स्फीयर के केस में, वह रिलेशन हमारा क्या निकल के आता था, IXX इक्वल IYY इक्वल टू IZZ अपान 2 जो होता है वह 2/5 mr² के बराबर होता है। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है भाई, यही तो पूछ रहा है सेंट्रोइडल एक्सिस के। ठीक है, मास के टर्म में कितना होता है 2/5 mr²। अब हमें फाइंड क्या करना है, पहले m को फाइंड करना है कि मास हमारा कितना होगा। आपको पता है D इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम होता है। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या, मास चाहिए, यानी डेंसिटी हम इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, और वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, डेंसिटी को हम डेंसिटी के टर्म में रहने देते हैं क्योंकि यहाँ वैल्यू कुछ दिया नहीं है। वॉल्यूम हमारा क्या होता है स्फीयर का, होता है 4/3 पाई r³, यही होता है। ठीक है भाई, अब रो है हमारा 4/3, पाई का वैल्यू 3.14 रख देते हैं हम, और हमारा जो r है रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5³। यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि इजीली यहाँ सॉल्व हम कर पाएंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, कितना है 4 इंटू 3.14 इंटू 5 की पावर कितना है 3 है। ठीक है, इक्वल इतना आ गया हमारा। अब क्या कह रहे हैं, डिवाइड कितने से करना है, 3 से करना है, ये लो हमने 3 से कर दिया, यानी कितना आएगा हमारा 523.33। ठीक है, हमने लिख दिया 523.33
3। ठीक है, इतना कितना है रो केजी, क्योंकि रो का वैल्यू हमने रखा नहीं है। ओके, यहां तक वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, एम का वैल्यू आ गया। यहां पे क्या करते हैं, डैट पुट करते हैं 2/5 कितना है 523.3 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको भी सॉल्व करो, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो गया हमारा, यहां पे सॉल्व करो और रो भी लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि रो का वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो अब कितना है हमारा, यानी 2 इंटू 523.33 इंटू 5 कितना आ गया हमारा 5233.3, यानी हम यहां तक इसको ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने लिख दिया, हमारा आंसर क्या आ गया 5233 रो सेंटीमीटर की पावर 4, क्योंकि हमारा यहाँ क्या है, ये हमारा एक तरीके से मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।